भारतीय हिंदी ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग छायावाद की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने हिंदी साहित्य के इतिहास के पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप इन सभी वीडियो को पढ़ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम लोग छायावाद की जो विशेषताएं होती हैं उनको डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले छायावाद की कौन कौन सी विशेषताएं हैं इनको पढ़ते हैं। छायावाद की विशेषता निम्नलिखित है। नारी की सुंदरता का चित्रण। सेकंड है प्रकृति चित्रण का वर्णन। थर्ड है रहस्यवाद। फोर्थ है व्यक्तिवाद की प्रधानता। नेक्स्ट है प्रेम भावना। राष्ट्र के प्रति प्रेम भाव, आत्माभिव्यक्ति, वेदना और निराशा, कल्पनाशीलता, संगीतात्मकता, दार्शनिकता, ये सभी छायावाद की विशेषताएं हैं। अब हम लोग इनको एक एक करके डिटेल से पढ़ते हैं और इसको समझते हैं। नारी की सुंदरता का चित्रण। छायावाद युग में नारी के सौंदर्य रूप का चित्रण प्रमुख विशेषता रही है। इस युग में भावनात्मक सौंदर्य का चित्रण किया गया है। छायावाद कवियों ने नारी के प्रेम को आलंबन माना है। छायावाद के कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से नारी की सुंदरता, रंग रूप का अद्वितीय वर्णन किया है। जयशंकर प्रसाद जी ने कामायनी में नारी की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहा है कि नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो ज्यो बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग। इस प्रकार से छायावाद में नारी की सौंदर्यता का चित्रण कवियों ने अपने काव्य के माध्यम से किया है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। सेकंड विशेषता है प्रकृति चित्रण का वर्णन। छायावाद मूलतः प्रकृतिवाद है। इस युग का कवि अपने काव्य में सर्वत्र प्रकृति का ही रूप देखता है। जयशंकर प्रसाद जी ने माना है कि यदि मनुष्य प्रकृति का संरक्षण करे तो यह प्रकृति भी जीवन का रक्षक बनकर उभरती है। परंतु आज अतिशय विज्ञानवाद और घोर औद्योगिकरण ने प्रकृति के साथ जिस प्रकार खिलवाड़ किया है उससे प्रकृति का कितना क्षय हुआ है यह तो नहीं आंका जा सकता, लेकिन प्रकृति का पलटवार सभी लोग जानते हैं। प्राकृतिक असंतुलन की वजह से प्रकृति में उत्पन्न घटनाएं मानव जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। कामायनी में जल प्रलय का चित्रण इसी संदर्भ में किया गया है। धू धू करता नाच रहा था अनास्तित्व का तांडव नृत्य, पंचभूत का भैरव मिश्रण, संपाओं के सकल निपात, उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए ब्यालों सी। नेक्स्ट है
रहस्यवाद। छायावाद की एक प्रमुख विशेषता रहस्यवाद भी है। साहित्य में रहस्यात्मकता एक संकल्पना है। कोई भी गोपनीय अनुभूति रहस्यात्मक होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अज्ञात के प्रति जिज्ञासा को ही रहस्यवाद का नाम दिया। शुक्ल जी ने कहा है कि छायावाद विषय वस्तु की दृष्टि से रहस्यात्मक व शैली के स्तर पर लाक्षणिक है। सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा ने पशु पक्षी, रात्रि दिन, मौसम आदि सभी तत्वों में रहस्यमयी सत्ता को देखने की कोशिश की। पंत को लगता है कि चिड़िया की बच्ची के कंठ में पहली आवाज भरने वाला भी कोई आध्यात्मिक सत्ता है। प्रथम रश्मि का आना, रागिणी तुमने कैसे जाना, कहो कहाँ है बाल विहंगिनी, सीखा तुमने यह गाना। नेक्स्ट है व्यक्तिवाद की प्रधानता। छायावादी कवियों ने अपने काव्य में व्यक्तिगत सुख दुख की अभिव्यक्ति की है। इस कारण इनके काव्य में व्यक्तिवाद की प्रधानता परिलक्षित होती है। छायावादी कवि का हर्ष और विषाद, रूढ़िग्रस्त, संघर्षपरायण, प्रबुद्ध भारतीय का हास्य और रुदन है। इसी तरह निराला जी भी स्वच्छंद विचारों के पोषक हैं। निराला जी कहते हैं कि मैं शैली अपनाई, देखा एक दुखी निज भाई, दुख की छाया पड़ी हृदय में, झट उमड़ वेदना आई। नेक्स्ट है प्रेम भावना। छायावाद कविता की मूल प्रवृत्ति प्रेम भावना है। प्रेम कविता का मूल तत्व होता है। इसी तरह भक्तिकाल, रीतिकाल की प्रेम पद्धति से हटकर छायावाद कवि प्रकृति को आधार मानकर चले हैं। पंत जी की कुछ पंक्तियां हैं। छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में, कैसे उलझा दूं लोचन, छोड़ अभी से इस जग को। नेक्स्ट है राष्ट्र के प्रति प्रेम भाव। छायावादी युग में राष्ट्र प्रेम की भावना भी मुखरित हुई है। इस युग में कवि अपने समय की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रति सजग थे और देश की स्वतंत्रता के लिए अनेक प्रयास किए गए। माखनलाल चतुर्वेदी की यह पंक्तियां राष्ट्र प्रेम के प्रति भावना को प्रदर्शित करती हैं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाए वीर अनेक। नेक्स्ट है आत्माभिव्यक्ति। छायावाद के कवियों ने अपने व्यक्तिगत जीवन के निजी प्रसंगों को खोजने का प्रयास किया है। अपनी भावनाओं की खुलकर अभिव्यक्ति की है। निराला जी ने राम की शक्ति पूजा में अपने जीवन की निराशा को अभिव्यक्त किया और जीवन भर वे लोगों का विरोध झेलते रहे। निम्नलिखित पंक्तियों के माध्यम से उन्होंने अपने दर्द को बयां किया है।
धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। नेक्स्ट है वेदना और निराशा। छायावाद काव्य में वेदना और निराशा का भाव भी विद्यमान है। वेदना और निराशा से छायावादी काव्य में भावात्मकता एवं सरसता का संचार हो गया है, किंतु इस वेदना के परिणाम स्वरूप काव्य में निराशा का संचार हो गया है। जयशंकर प्रसाद जी का यह गीत निराशा का परिचय देता है। ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविका धीरे धीरे, जिस निर्जन में सागर लहरी, अंबर के कानों में गहरी, निश्चल प्रेम कथा कहती हो, तज कोलाहल की उवरी रे। नेक्स्ट है कल्पनाशीलता। छायावाद कविता का आधार कल्पनाशीलता आलोचकों ने माना है। छायावाद रचनाकारों ने भावुकता के कारण कल्पना के ऊंचे ऊंचे उड़ान भरे। इन्होंने कल्पना को ही सृजन का नाम दिया। निराला ने कविता को कानन की देवी कहा, तो सुमित्रा नंदन पंत ने कल्पना को विहुबल बाल कहा है। इस प्रकार छायावाद युग में कल्पनाशीलता की अत्यधिक प्रधानता रही है। नेक्स्ट है संगीतात्मकता। छायावाद काव्य संगीतात्मक काव्य है। कवि पंत काव्य को परिपूर्ण क्षणों की वाणी मानते हैं और काव्य में संगीत का होना अनिवार्य मानते हैं। लगभग सभी कवियों ने काव्य में छंद, लय, इन सभी का समावेश किया है। सुमित्रा नंदन पंत जी की एक कविता है जिसका नाम है एक तारा। इससे संगीतात्मकता का बोध होता है। नीरव संध्या में प्रशांत डूबा है सारा ग्राम प्रांत। नेक्स्ट है दार्शनिकता। जिस प्रकार छायावादी काव्य में रहस्यवाद का पुट है, उसी प्रकार उसमें दार्शनिकता का पर्याप्त समावेश किया गया है। कामायनी की कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं जो कि दार्शनिकता का पर्याप्त उदाहरण है। ज्ञान दूर कुछ किया भिन्न हो, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से मिल ना सके, यह विडंबना है जीवन की। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने छायावाद की विशेषताओं को डिटेल से पढ़ा है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।